इब्रानी 4 अध्याय के 1 वचन से आज हम आरंभ करेंगे। हम जानते हैं कि हमें डरने और चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, और यह एक ऐसी बात है जिसे आजकल के बहुत सारे प्रचारक इसके बारे में प्रचार कर रहे हैं। और ये सारे प्रचारक आज की सारी परिस्थितियों के बीच में जो संसार में हो रही है, वे कहते हैं कि हमें डरना नहीं है, घबराना नहीं है। और यह सही बात है, क्योंकि परमेश्वर हमारी चिंता करता है, और जो हमारा विश्वास है हमारे प्रेमी स्वर्गीय पिता के ऊपर, वो ऐसे ही परिस्थितियों में परखा जाता है कि क्या हम उसके ऊपर विश्वास करते हैं कि वह हमारे सिर के हर एक बालों को भी गिना हुआ है, और हर एक पक्षी जो भूमि पे गिरती उसे परमेश्वर जानता है। यीशु मसीह के जो वचन है परीक्षा के समय में ही परखे जाते हैं, उस समय नहीं जब चीज़ें आसानी से हमारे बीच में घटित होती हैं। और आप में से बहुत सारे लोगों के लिए, आपके लिए कोई आर्थिक समस्या नहीं आई होगी, आर्थिक संघर्ष नहीं होगा आपके जीवन में, परंतु बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो परमेश्वर के संतानों के बीच में है, और भारत देश में विशेष तौर पे जो आर्थिक संकट से होकर के गुजर रहे हैं, और उनका विश्वास एक नहीं परंतु अनेक बातों में परखा जाता है। पहला तो कोरोना वायरस के क्षेत्र में परखा जाता है, और दूसरा कि क्या वो कोरोना के बीच में बचेंगे या नहीं बचेंगे, और दूसरे उनको आर्थिक रीति में परखा जाता है कि क्या उन्हें नौकरी मिलेगी, क्या उन्हें तनख्वाह मिलेगी कि नहीं, क्या उन्हें रोजी मजदूरी मिलेगी नहीं, क्या उन्हें खेत में काम करने का मौका मिलेगा। परंतु हमें डरना नहीं है, इससे कोई परवाह नहीं कि कितने भी गरीब क्यों ना, परंतु यदि आप परमेश्वर की संतान है तो परमेश्वर एक ऐसा पिता है जो हमारी हर एक आवश्यकता को जानता है, और अलौकिक रीति से किसी भी देश में, किसी भी पीढ़ी में, किसी भी सेंचुरी में हमारी हर एक आवश्यकता की वो पूर्ति करता है। परंतु यहाँ पे इब्रानी 4 के 1 में हम पढ़ते हैं, जैसे लिखा है कि हमें डरना चाहिए। इसलिए यहाँ पे एक बात है जिससे हमें डरना ही है। और कई बार मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग हैं जो इसके विपरीत को सुनते हैं, जहाँ पे कहा जाता है हमें नहीं डरना चाहिए, और लोग इब्रानी 4 के 1 में बहुत ज़्यादा जोर नहीं देते, जहाँ पे लिखा है कि हमें डरना चाहिए। और हमें किस बात से डरना है? यदि हमें नहीं डरना है तो हमें किस चीज़ से डरना है? यदि परमेश्वर ने एक प्रतिज्ञा की है तो उसके विश्राम में प्रवेश करने की प्रतिज्ञा की है, तो हमें डरने की आवश्यकता है, क्योंकि हम में से कोई उससे वंचित रहने के कगार पे होते हैं। और यह विश्राम क्या होता है? और इस संदर्भ में यह बहुत ही क्लियर है, बहुत ही स्पष्ट है कि यहाँ पे ये पापों की क्षमा के विषय में नहीं कह रहा है। एक विश्राम आता है जहाँ पे हमें दोष भावना से स्वतंत्रता मिलती है, और नरक जाने की भावना से जब हम स्वतंत्र होते हैं वहाँ भी हमें विश्राम आता है। और यह जो भय है बहुत ही निचले स्तर का भय है, परंतु दोष भावना से स्वतंत्र होना जो है वह एक बहुत ही महत्वपूर्ण विश्राम है, जहाँ पे हमें से हर एक को पहुँचना है, और उसके ऊपर हमें बहुत जोर देना है। उसके लिए हमें हर समय एक स्वच्छ विवेक रखने की आवश्यकता है। और स्वच्छ विवेक का एक गुण यह है कि हमारे हृदय में हमेशा शांति होएगी, विश्राम होएगा, और इस बात को हम जान पाएंगे। और जितने भी पाप को हम जानते हैं उन्हें हमने परमेश्वर के सामने अंगीकार कर लिया है। यही तो मतलब होता है ज्योति में चलने का, और जो ज्योति हमें मिली है उसी के अनुसार चलने का। और धीरे धीरे ये ज्योति बढ़ते जाती जैसे जैसे हम प्रभु के पीछे चलते हैं। और एक विश्राम है कि जो हमारे स्वच्छ विवेक की वजह से आता है, और हम परमेश्वर के मुख को बिना किसी दोष भावना के देख सकते हैं। और मैं सचमुच में विश्वास करता हूं कि दसों लाखों मसीही लोग ऐसे हैं जिनकी प्रार्थना नहीं सुनी जाती है केवल एक वचन के कारण। भजन संहिता 66 अध्याय 18वां वचन, यदि मेरे हृदय में दुष्टता पाप होगा तो परमेश्वर मेरी प्रार्थना को नहीं सुनेगा। इस वचन के अनुसार तो फिर प्रार्थना करना व्यर्थ है। और यदि आप हृदय में किसी के प्रति कड़वाहट है, आपने किसी को क्षमा नहीं किया है, यदि आप किसी के विरोध में बुरी चाहत रखते हैं, उनके हानि की कल्पना करते हैं, तो आपको प्रार्थना करने का कोई मतलब नहीं है। और कितनी भी बुराई दूसरे व्यक्ति ने आपसे क्यों ना की होगी ये, परंतु यदि मैं उसके प्रति दुष्टता रखता हूं, उसके प्रति बुरा चाहता हूं, एक छोटा सा भी यदि मैं उसके प्रति बुराई रखता हूं, तो मेरे हृदय में पाप है। और यह तो यीशु मसीह का हृदय नहीं। और मैंने बार बार आप लोगों से कहा है कि पाप का जो स्तर है वह यह नहीं है कि उन कामों को जो हमें नहीं करने के लिए कहा गया उसे हम नहीं कर रहे हैं, परंतु वह यह है कि
हम सब ने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित हो गए। यही तो नए नियम में पाप की परिभाषा है। और केवल यह नहीं कि हम आज्ञा को माने या व्यवस्था का पालन करें, परंतु परमेश्वर में महिमा यीशु मसीह में दिखती है। यूहन्ना 1:14 में, और यदि आप यूहन्ना 1:14 को मिला ले और रोमियो 3:23 को मिला ले तो आपको पाप की परिभाषा मिलेगी। पाप वह है जो कुछ भी यीशु मसीह के जीवन से कम रहता है, वह पाप है। और यदि आप यीशु मसीह के शिष्य हो तो आपके लिए यही पाप की परिभाषा है। इसके अलावा जो भी पाप की परिभाषा है, पहला यूहन्ना 3 में जो लिखा है उसका 5वें वचन में कि व्यवस्था का तोड़ना, व्यवस्था का विरोध पाप है। या याकूब 4 का अंतिम वचन की जो मुझे पता है भलाई करना थी मैं उसे नहीं कर रहा, वो पाप है। यह सारी छोटी चीजें, लेकिन मैं उनसे धीरे धीरे करके मैं बढ़ता हूं। और वहां पे फिर मैं पढ़ता हूं उस स्तर तक की जो पाप है वो यीशु मसीह के जीवन से कम हो जाना है। और यदि किसी भी चीज के लिए मैं अपने हृदय में बोधवान हूं जो यीशु मसीह के जीवन के विपरीत है, अर्थात किसी व्यक्ति के विषय में बुरा चाहना, यीशु मसीह ने ऐसा कभी नहीं किया, यह पाप है। परंतु यदि मैं ऐसा रख रहा हूं कड़वाहट, तो मैं प्रार्थना करके अपने समय को बर्बाद कर रहा हूं। पूरी रात पूरा दिन प्रार्थना कर सकते हैं, उसके बदले आप सोने जा सकते हैं। यदि मेरे हृदय में एक पाप है और हमें ज्यादा से ज्यादा उन लोगों के विरोध में कंसर्न होने की आवश्यकता है जिन्होंने किसी के हृदय में कड़वाहट रखी है, जिन्हें मैं पसंद नहीं करता। और ये सबसे निचला स्तर है जहां से मैं शुरुआत करना चाहूंगा, जैसा हमने इब्रानी 4:1 में पढ़ा है। हर एक मनुष्य जो 7 या 8 वर्ष से बड़ा होता है और वो किसी के प्रति क्रोध रखता है, और जैसे हम बड़े होते हैं तो हम, बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने हमें चोट पहुंचाया है, हमारे ससुराल के लोग, पड़ोसी के लोग, हमारे बॉस, हमारे रिश्तेदार, जिन्होंने हमसे जाने अनजाने में कोई बुराई की है। हमारे जीवन भर लोग, हम उन्हें स्मरण रखते हैं, हम उन्हें अपने दिमाग से नहीं मिटा पाते हैं। परंतु यदि कोई भी बात मेरे हृदय में है जो प्रेम के विरोध में है तो वह पाप है। और हमारे मसीही जीवन के शुरुआती दिनों में हम उस पाप के स्तर को नहीं समझ पाते थे, इसलिए परमेश्वर हमारे प्रति दयावान था। और मैं भी इस बात को नहीं समझता था अपने मसीही जीवन के शुरुआती दिनों में जब मेरा नया जन्म हुआ था, इसलिए क्योंकि उन दिनों में कोई ऐसा प्रचार नहीं करता था और हमारे पास वचन का प्रकाश नहीं था जिस प्रकाश में हम देख पाते कि पाप की परिभाषा क्या है। परंतु जैसे जैसे मैं इसे और समझा और लोगों से बांटा, या मेरे सामने और मेरे सेवकाई में और स्पष्ट होता चला गया इस पाप की परिभाषा। और हमें अपने हृदय को बार बार जांचने की आवश्यकता है। और जब हम प्रभु के मेज में आते हैं तो वहां पे लिखा है कि मनुष्य अपने आप को जांच ले और इस रीति से इस ब्यारी में शरीक होए। और उन दिनों में वे रोटी हफ्ते में एक बार तोड़ते थे, और इसलिए वे लोगों को आग्रह करते थे कि हफ्ते में एक बार आप अपने हृदय को जांच करके देखो। और ये संपूर्ण हृदय से आए हुए शिष्यों को कहते थे, जिसे पौलुस कहता है 1 कुरिन्थी 4:4 में, मेरा मन मुझे किसी बात में दोष नहीं देता। वो कह रहा है कि मेरे कॉन्शियस के जीवन में, मेरे विवेक के जीवन में, अर्थात जिन क्षेत्र में परमेश्वर ने मुझे प्रकाश दिया है और जो हमारा शरीर है वो बहुत बड़ा क्षेत्र है। और यदि परमेश्वर हमारे शरीर की भ्रष्टता को दिखाएगा तो हम बहुत निराश हो जाएंगे। और ये ठीक वैसे ही जैसे हम स्कूल में पढ़ते हैं, हम एक क्लास से दूसरे क्लास में जाते हैं, और जब हम पहली कक्षा में होते तब हमें 10वीं कक्षा का पाठ नहीं पढ़ाया जाता है, नहीं तो हमारे लिए वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। परमेश्वर हमें कदम दर कदम हमारी अगुवाई करता है, और जैसे हम धीरे धीरे ऊपर ऊपर बढ़ते हैं तो हम पाते हैं कि परमेश्वर की जो व्यवस्था है वो प्रेम की व्यवस्था है। 1 यूहन्ना 1 में वो कहता है परमेश्वर ज्योति है। और हम कहेंगे ज्योति का क्या मतलब होता है, और ज्योति में चलने का मतलब हम समझ सकते हैं कि ईमानदारी से चलना। परंतु इसका क्या अर्थ है कि परमेश्वर ज्योति, उसका यह अर्थ नहीं कि परमेश्वर ईमानदार है। परमेश्वर ज्योति है, इसका क्या मतलब होता है? और हमें इसके लिए कोई और वचन निकाल के देखना पड़ेगा जो इसका अर्थ समझाता हो, और वह पाया जाता है 1 यूहन्ना 4 में, जहां पे बताया गया है कि परमेश्वर प्रेम है। 1 यूहन्ना 4:8 में। और प्रेम से हम समझ पाते हैं परमेश्वर ज्योति है, उसका अर्थ यह है कि परमेश्वर प्रेम है, ज्योति ही प्रेम है।
और जो भी चीज प्रेम के विपरीत होती है, परमेश्वर के प्रेम के विरोध में होती है, वह अंधकार है। और हमें इस स्तर को बना करके रखना है, चाहे इस यहां तक पहुंचने के लिए मेरा जीवन क्यों ना बीत जाए। और मुझे कहना है कि प्रभु जी, मैं कभी भी तेरे स्तर को नीचा नहीं करूंगा अपने आप को कन्विंस करने के लिए कि मैं ठीक हूं। और कई जगह पे मैं यह उदाहरण देता हूं, फिलिपियों 4:4 में जो लिखा है, जहां पे प्रभु में सदा आनंदित रहो, उसका अर्थ यह होता है कि मेरे जीवन में कभी भी एक ऐसा भी क्षण नहीं आना चाहिए कि जहां पे मेरे हृदय में आनंद ना रहे। कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। और हो सकता है कि बाहरी तौर पे हमें दुख आ सके, शोक आ सकता है, जहां पे हमारा कोई प्रिय व्यक्ति की देहांत हो जाए, ऐसा हो सकता है। परंतु वो ऐसा नहीं कह रहा है कि अपनी परिस्थितियों में आनंद मनाओ, परंतु वो कह रहा है कि प्रभु में आनंदित रहो। और वो कहता है हमेशा, हमेशा मतलब है 24 घंटे 7 दिन। और यदि कोई व्यक्ति इस स्तर को नीचा करता है और कहता है कि हमेशा का मतलब हमेशा नहीं होता है, उसका अर्थ है कि अधिकतर बार। और वो कहेगा कि यदि अधिकतर समय तो मैं खुश रहता हूं, आनंदित रहता हूं, तो मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आप कभी भी उस स्तर में नहीं पहुंच पाएंगे। आप कहोगे, आप चौथी कक्षा में ही रहोगे और आप कहोगे मुझे तो गुणा करना, भाग करना, धन करना, सब्ट्रैक्ट करना आ गया। परंतु मैं आपसे कहूंगा कि पढ़ाई लिखाई में इससे भी बड़ी बड़ी चीजें जो आपको सीखना है। और इसलिए वो नहीं कह रहा कि हमेशा कुछ समय आप आनंदित रहो, परंतु वो कह रहा है कि प्रभु में सदा आनंदित रहो, सदा। इसलिए मेरे जीवन का कोई भी क्षेत्र जहां पे मैं वचन को पढ़ता हूं और मैं उसे अपने स्तर में लेकर के आता हूं नीचा करके, तो ये यहां पे मैं गड़बड़ी करता हूं। और मुझे हमेशा इस बात को जानना है कि परमेश्वर का एक स्तर है, और मुझे बार बार मुझे इस बात को समझना है कि मैं अभी तक वहां नहीं पहुंचा हूं, परंतु मैं वहां पे पहुंचना चाहता हूं। और जब तक हम वहां तक नहीं पहुंच पाते, हमें इन बातों को लगातार सुनना, और इसीलिए तो मैं इन बातों को बार बार बोलने से नहीं ले जाता हूं। और यदि मुझे गुणा करने में दिक्कत होती तो मुझे बार बार गुणा के प्रश्नों को हल करना है, ताकि मैं उसमें सिद्ध हो सकूं। और इसलिए हम एक बार एक वचन को सुन करके हम समाप्त नहीं हो जाते हैं। और एक वचन यदि वास्तविकता में हमें जकड़ना है, तो हमें उस वचन को कम से कम, उस संदेश को 10 से 15 20 बार सुनने की आवश्यकता है।